ये सेंटर में अली रखिए, सेंटर में इधर साहब अपने मुबारक हाथों से सेंटर में हमारे सब पीछे इधर, हाँ इधर आ दो। हाँ डैश ना बस पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। मैं चाहूँगा थैंक यू सर। एक हमारे एक और समाज सेवक है, मेरा दोस्त है, लेकिन वो भी बहुत खिदमत करता है समाज की, उनको गुलदस्ता देंगे आदरणीय खुराना साहब। मैं चाहूँगा ये खुराना जी, रवि मोदी हो गया खुर्शीद अनवर साहब, सलाम रहमान खान साहब जो कोई छूट रहा हो उससे मैं माजरत चाहूँगा, बाकी जाऊँगा, वक्त बहुत कम है। अब मैं सीधे केरल में जिस तरीके से समाज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और ब्लास्ट हुआ, कैसे देखते हैं इसको, किस तरीके से अपना टैकल करना चाहिए सरकार को? अब ये मीडिया में डिस्कस करने की चीज नहीं है। मैं राज्य का प्रमुख हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं सरकार को कहा है, और जो और कहना है वो कहूँगा। केरल की सरकार ने कहा है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी आप हैं, आपके द्वारा वहाँ की जो फाइलें हैं वो अटकाई लटकाई गई हैं, काम नहीं हो रहा है वहाँ का, तो क्या कहाँ तक सच्चाई है ये जरा बता दो लोगों को। भाई मुझे क्या पता कि उन्होंने क्या किन फाइलों के बारे में बात करी है। जब मुझे पता चलेगा, हमारे पास कोई नोटिस आएगा, तभी मैं बता सकूंगा। आज कैसे बता सकता हूँ? मुझे क्या पता उन्होंने किन फाइलों के बारे में बात की। एक राज्यपाल होते हुए क्या लगता है, ऐसा कुछ संभव है जो चीज कही जा रही है? भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो आपसे पता चल रहा है। मुझे जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकता हूँ? आपने ये कहा कि राज्यपाल होने के नाते आपको जो निर्देश देना था या बातचीत करनी थी सरकार से आपने की है, लेकिन जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमास का वर्चुअल भाषण केरल में होता है, उस घटना को कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया केरला में होता है ना, तो केरला का मैं मुखिया हूँ, तो मुझे जो कहना है वो मैं मीडिया के जरिए नहीं कहूंगा। खुद सोचिए आप, कोई मर्यादा होती है किसी भी चीज की। मैं मीडिया के जरिए सरकार से बातचीत नहीं करूंगा। तो केरल ओवैसी ने कहा है जिस तरीके से अब ये बाबरी विवाद में कांग्रेस का हाथ था, अब कैसे देखते हैं इस समय मैं जब तक राज्यपाल नहीं बना था इन सारे विषयों पे बोलता था और बोला हूँ। अब मैं किसी, और खास तौर से ऐसे लोगों को जिनका तो नाम में तब भी लेना मुझे ठीक नहीं लगता था जब मैं मेरे ऊपर ये मर्यादाएं लागू नहीं थी कि कुत्ता आदमी को काटता है, अखबार में नहीं छपता। आदमी कुत्ते को काट ले तो बड़ी न्यूज होगी। मैं इसके लिए नहीं हूं कि मैं न्यूज बनवाऊं। मैं वो क्या कहते हैं, मैं उसको उस घृणा की दृष्टि से देखूंगा जिसके ऐसे कमेंट अधिकारी, कमेंट व्यक्ति तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कमेंट जिसके अधिकारी हैं, मैं उस नजर से देखूंगा। और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को 5 करोड़ की बात की। मेरे नजदीक, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मेरे नजदीक इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपनी विरासत। हमारी विरासत ज्ञान की विरासत है। अपनी विरासत को जिंदा कर लीजिए, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। जनवरी में इसका शुरुआत होनी है और देश के प्रधानमंत्री भी होंगे और दिनों में आप भी यहाँ रहना चाहेंगे जब मैं इतने सारे मौकों पर मौजूद रहा हूँ उस राम मंदिर से संबंधित। अब ये तो जो आयोजन समिति है, इतने सारे अभी जो मेरे ख्याल से लास्ट में भी जो बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संचालक थे, मैं भी बोला था उसमें। तो इतने मौकों पे रहा हूँ। अब अगर वो आएगा, कुछ आएगा तो जरूर तय मेरे भाई, मैं उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरा डोमिसाइल यूपी है। फर्क फर्क मामूली फर्क नहीं, बड़ा भारी फर्क है। मैं तो इससे लगा तो मैं तो घूमा नहीं हूँ ज्यादा, मैं तो आता हूँ कार्यक्रम करके चला जाता हूँ। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि केरला में जो
बड़े पैसे वाले कोई कहीं मुलाकात हुई तो बड़ी तारीफ करी और कहा साहब इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ आए। कहा साहब एयरपोर्ट से ही हमें स्वागत के लिए एक अधिकारी मौजूद था जो पूरे वक्त हमारे साथ रहा, हमें किसी को मिलने के लिए समय ही नहीं मांगना पड़ा वगैरह वगैरह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इससे, बहुत खुशी। क्या लगता है? तो आपने कहा था कि हर घर तिरंगा, मैंने तिरंगा लहराते हुए देखा। इन्वेस्टर समिट उसके बाद हुआ, तो इन्वेस्टर समिट को उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर किस तरह से देखते भाई मैं नहीं देखता किसी भी तरह, मैं तो इस तरह देखता हूँ वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर केरला का आदमी जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो केरला में बैठ के तारीफ कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार, मैं उसको सर्टिफिकेट हैं? आप किसी भी कार्य में सबसे पीछे समझते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके संदेश नहीं देना चाहूंगा, मैं उनके साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहूंगा कि बेचारों की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है और वो चीजों को समझते नहीं है। कोई चिड़िया भी एक पर से नहीं उड़ सकती, कोई समाज जिसमें महिलाओं की बराबर की साझेदारी ना हो दुनिया में सिवाय पिछड़े होने के दूसरा कुछ नहीं है वो समाज। और जहां महिलाओं की बराबर की साझेदारी है वो समाज दुनिया में आगे जा रहे हैं। महिलाओं के लिए हमारे देश में जहां आप ज्ञान को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, साधनों संसाधनों को महिला के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, शक्ति को महिला के साथ कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना शव हैं, और वहां पे आप बच्ची की हत्या करें, इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हो सकती है? एक ही मॉडल है भारत में और वो मॉडल है संविधान का मॉडल, दूसरा कोई मॉडल नहीं होता।